आतिशी के सत्याग्रह में मच गया बवाल। प्रदर्शनकारियों ने संजय सिंह को खदेड़ा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ सिविल डिफेंस कर्मचारियों का हल्ला बोल। में पैदा हो गए और पूरे देश से सफाया नहीं होगा, ये लोग सुधरेंगे नहीं। अभी दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएस न्यूज में आपके साथ शबनम। इन तस्वीरों ने आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल पानी संकट के लिए धरने पर बैठे संजय सिंह माइक लेकर मंच से भाषण दे रहे थे, माहौल बना रहे थे। तभी धरने में मौजूद लोगों ने संजय सिंह की ऐसी बेइज्जती की कि आतिशी भी मुंह छिपाने को मजबूर हो गई। संजय सिंह के सामने ही केजरीवाल होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगने लगे। आखिर में हुआ ये कि संजय सिंह माइक छोड़कर जल्दबाजी में मंच पर बैठ गए और वहां से निकल भी लिए। में पैदा हो गए और पूरे देश से जब तक इनका सफाया नहीं होगा, ये लोग सुधरेंगे नहीं। अभी 240 पे पहुंचे हैं और भी नीचे ये लोग जाएंगे। इनको सुधार करना बहुत जरूरी है। भारत माता की वंदे 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 वंदे। तो देखा आपने कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने संजय सिंह और आतिशी को बुरी तरह खदेड़ दिया है। आप नेताओं को दिल्ली में ही खदेड़ा जा रहा है। सिविल डिफेंस के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें केजरीवाल सरकार 9 से 10 महीने पहले नौकरी छीनकर सड़कों पर लाकर खड़ा कर चुकी है, युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुकी है। हैरानी की बात तो ये है कि जितने वक्त सिविल डिफेंस के इन कर्मचारियों ने नौकरी करी, उतनी भी सैलरी उन्हें नहीं दी गई। और तो और सिविल डिफेंस के इन कर्मचारियों को दिलासा दे दिया गया कि इन्हें जल्द ही होमगार्ड की नौकरी दी जाएगी, लेकिन कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, ये बात अभी तक क्लियर नहीं की गई है। 8 से 10 महीने बीत गए, नौकरी के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है। जब सिर से ऊपर पानी हो गया तो सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर आप नेताओं का घेराव शुरू किया है। धरने पर बैठी आतिशी और संजय सिंह को सबक सिखाया है। लेकिन हैरानी की बात तो देखिए, जैसे ही अपनी मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन करने पर उतरे, वैसे ही आतिशी ने तुरंत झूठ फैलाते हुए आरोप लगाना शुरू कर दिया कि बीजेपी के लोग उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को गुंडे बदमाश तक कह दिया गया। आज मेरे अनशन स्थल पर कुछ लोग आए हल्ला करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, मुझ पर हमला करने के लिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं गांधी जी के सिखाए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चल रही हूँ, गांधी जी के सिखाए हुए अनशन के रास्ते पर चल रही हूँ। मैं ऐसी चीज़ों से डरने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसी हरकतों से ये सत्याग्रह रोकने वाली नहीं हूँ। जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलेगा, तब तक ये अनशन जारी रहेगा, तब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। खुद को आम लोगों की पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी आज आम लोगों की जिंदगियों के साथ ही खुलेआम खिलवाड़ कर रही है। भीषण गर्मी में अपनी मांगों को लेकर बस मार्शल प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप नेताओं पर मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 31/10/2023 को एक लेटर के माध्यम से ना हमारे को इंटीमेशन दिया, सीधा बोल दिया आपको नौकरी से निकाल दिया। और फिर हम लोग कंटिन्यू 8 महीने से अनशन में बैठे राजघाट पावर हाउस। इस सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और हम इस सरकार को अल्टीमेटम देते हैं अब एक लेटर के माध्यम से, अगर कल तक हमारा इन्होंने कुछ कार्य सुनिश्चित नहीं किया तो हम परसों से इसी धरने में बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने 28 और 29 फरवरी को विधानसभा में एक बैठक बुलवाई और हमारा प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव झूठा था, वो प्रस्ताव को पारित हुए 8 महीने हो गए हैं, उसका कोई कार्य नहीं हुआ, अभी तक कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई है और हम रोड पे बैठे हैं। अगर शाम तक, कल तक 5 बजे तक कुछ नहीं होता है तो 10,500 में लोग हम इस रोड में बैठेंगे, इनको बताएंगे हम कौन है।
जब केजरीवाल ने सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द किया था तो उस दौरान खुद एलजी ने बेरोजगार हुए लोगों को होमगार्ड में नौकरी देने की पेशकश की दिल्ली सरकार से की थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, बेरोजगार लोगों को तड़पने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। खैर, अब बीजेपी ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होकर केजरीवाल पर तंज कसा है, आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार के खेल में बिजी है। यही चलता रहा तो जल्द ही दिल्ली में एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 महीनों से लगातार एक अव्यवस्था का माहौल दिल्ली प्रशासन में खड़ा किया हुआ है। इन लोगों को लगातार बाहर निकाला गया, सिविल डिफेंस को, मार्शल्स को, लगातार हम इनकी लड़ाई लड़ते रहे और आज जब वो अपनी समस्या लेके इनके पास जा रहे हैं तो उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं, लेकिन इनका पूरा अपना प्रशासन जेल से बेल और भ्रष्टाचार के खेल में व्यस्त है। दिल्ली को इस समय एक ऐसी स्थिति में ला दिया कि एक तरफ पानी की किल्लत है तो दूसरी तरफ एक हल्की सी बारिश में आपको जल भराव देखने को मिल रहा है। नालों की सफाई हुई नहीं है और मैं कह रहा हूँ दिल्ली आगे बहुत बड़ा संकट देखने वाली है। मैं गुजारिश करता हूँ सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, मैं माननीय उपराज्यपाल से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम दिल्ली को आने वाले इस खतरे से बचाया जाए। जिस तरह का जल भराव एक बारिश में देखने को मिला है, सीधा सीधा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इसमें भी भ्रष्टाचार का खेल किया। तो दिल्ली इस वक्त त्राहिमाम कर रही है। एक तरफ जल संकट ने मार डाला है तो दूसरी तरफ जनता की मांगों पर कोई ध्यान देने वाला नहीं बचा है। बस हर मुद्दे पर आप नेता राजनीति में लगे हुए हैं और सीएम साहब जेल में आराम फरमा रहे हैं। अब तो मांग भी उठने लगी है कि केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के विकास कार्य गर्क में पड़े हैं और कोई देखने वाला नहीं है। यही हालात रहे तो जल्द ही दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और केजरीवाल सरकार गिर सकती है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर करें। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 महीनों से लगातार एक अव्यवस्था का माहौल दिल्ली प्रशासन में खड़ा किया हुआ है। इन लोगों को लगातार बाहर निकाला गया, सिविल डिफेंस को, मार्शल्स को, लगातार हम इनकी लड़ाई लड़ते रहे और आज जब वो अपनी समस्या लेके इनके पास जा रहे हैं तो उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं, लेकिन इनका पूरा अपना प्रशासन जेल से बेल और भ्रष्टाचार के खेल में व्यस्त है। दिल्ली को इस समय एक ऐसी स्थिति में ला दिया कि एक तरफ पानी की किल्लत है तो दूसरी तरफ एक हल्की सी बारिश में आपको जल भराव देखने को मिल रहा है। नालों की सफाई हुई नहीं है और मैं कह रहा हूँ दिल्ली आगे बहुत बड़ा संकट देखने वाली है। मैं गुजारिश करता हूँ सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, मैं माननीय उपराज्यपाल से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम दिल्ली को आने वाले इस खतरे से बचाया जाए। जिस तरह का जल भराव एक बारिश में देखने को मिला है, सीधा सीधा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इसमें भी भ्रष्टाचार का खेल किया।